स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्पिटिंग इन मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए होता क्या है कि जब कोई नई इंडस्ट्री जो है आती है मार्केट में, यानी कि उस नई इंडस्ट्री में नए जो है वहाँ पर कंपनीज होंगी और वो जो है अपना प्रोडक्ट वहाँ पर बना रही होंगी, तो वो डेवलपमेंट स्टेज पे होंगी, यानी कि उनका जो मार्केट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा होगा। तो अभी क्या है कि नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो अभी उसके कस्टमर कम होते हैं, तो सारे कस्टमर जो वर्ल्ड में हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं किया होता, उसको परचेज नहीं किया होता। तो अभी वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर होती है कि सारे कस्टमर अभी परचेज करेंगे तो ग्रोथ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, क्लियर। तो जो इमर्जिंग इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर ये पता होता है कि वो रैपिडली ग्रो करेंगे क्योंकि वो पूरे मार्केट को कैप्चर करेंगे। पूरा मार्केट खाली है, अभी पूरा मार्केट तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, तो अभी यहाँ पर ग्रोथ होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है धीरे-धीरे जब मार्केट ग्रो करता है इमर्जिंग इंडस्ट्री का, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि सभी कस्टमर तक जो है वो प्रोडक्ट पहुँच गया होता है, यानी कि सभी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को वहाँ पर अडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब ग्रोथ क्या है वो धीमा हो जाता है। तो धीरे-धीरे स्लाइटली स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होगा, फिर धीरे एक स्टेज से आएगा जहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जो है इंडस्ट्री है वो मैच्योर कर चुकी है, यानी कि मैक्सिमम मार्केट को उन्होंने कवर कर लिया है। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो रैपिड से स्लो हो जाती है, तो उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, मैच्योर स्टेज कहते हैं, क्लियर। तो मैच्योर मार्केट में क्या होता है कि नियरली ऑल पोटेंशियल बायर्स आर ऑलरेडी यूजर ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट के मैक्सिमम सभी लोग बायर हो जाते हैं, तो वो मैच्योर स्टेज पे पहुंच गई। मार्केट डिमांड कंसिस्ट मेनली ऑफ रिप्लेसमेंट सेल्स टू एग्जिस्टिंग यूजर, यानी कि अब वहां पे नए प्रोडक्ट की डिमांड तभी आती है जब उनका पुराना प्रोडक्ट खराब हो जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट के केस में ही या फिर सर्विसिंग के केस के ही डिमांड वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर नहीं होगा कि जो पहली बार आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा होगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री मैच्योर स्टेज पे है, आपके मैक्सिमम लोगों ने जो है आपके प्रोडक्ट को यूज कर रखा है। अब वो जो है रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, सर्विसिंग करवा रहे हैं, वही डिमांड वहां पर आपको देखने को मिलेगी मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में, क्लियर। इंडस्ट्री ट्राई टू अट्रैक्ट द फ्यू रिमेनिंग बायर एंड कन्विंस एग्जिस्टिंग बायर टू अप देयर यूजेस। तो इस केस में क्या होता है, मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो जो कुछ बचे खुचे कस्टमर्स हैं उनको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, या फिर जो उनके कॉम्पिटिटर के कस्टमर हैं उनको जो है रिटेन करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग बायर हैं उनको प्रमोट करेगी, उनको मोटिवेट करेगी कि वो अपने कंजम्पशन को और ज़्यादा बढ़ाएँ। यानी कि कोई अगर किसी प्रोडक्ट का 1 यूनिट परचेज़ कर रहा है, तो वो जो है उसको मोटिवेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे कस्टमर को कि वो 1 यूनिट से बढ़कर 2 यूनिट, 3 यूनिट परचेज़ करे। यानी कि होता नहीं कि बाय 1 गेट 1, यानी कि आप जाते हो 1 खरीदने, लेकिन वहाँ पर ऑफर देखा कि 2 खरीदोगे तो 1 फ्री मिल जाएगा। तो अब आप क्या है, वहाँ पर गए थे 1 लेने, लेकिन अब आप देख रहे हो कि 2 पे 1 मिलेगा फ्री, तो अब आप 2 लेके चले आते हो क्योंकि 1 फ्री मिल रहा है। तो यानी कि इस तरीके से कहीं न कहीं आपके यूजेज़ को बढ़ाया जाता है, क्लियर। तो इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पर टेम्पररी या फिर परमानेंटली क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मैच्योरिंग स्टेज पे क्या हो गया, मैच्योरिंग स्टेज पे आपकी ग्रोथ जितनी होनी थी वो सब हो चुकी है, अब आप जो है मैच्योर कर चुके हो, मैक्सिमम मार्केट को कवर कर चुके हो। तो या तो धीरे धीरे या तो परमानेंटली आपका जो यहाँ पर इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहले के कंपेरिजन में अब प्रॉफिट आपका कम होगा, उस इंडस्ट्री का कम होगा। दिस हैपेंस ड्यू टू स्लोअर ग्रोथ, इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट में आपकी इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हो गए हैं। तो अब आपके सारे कस्टमर जो हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास चले गए हों। तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो स्लो हो गया है, तो इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है मैच्योरिंग इंडस्ट्री में, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड, इन्होंने क्या कहा कि ए मैच्योरिंग इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री दैट इज मूविंग फ्रॉम रैपिड ग्रोथ टू सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रोथ। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होता है, मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में क्या हो जाता है कि लोअर ग्रोथ हो जाता है। यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, ग्रोथ स्लो हो जाता है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब ऐसे केस में अगर वो जो इंडस्ट्रीज हैं, मैच्योरिंग इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, अगर वो सही स्ट्रेटजीज नहीं अपनाएंगी तो वो जो है इस मार्केट से बाहर हो जाएंगी, उनका जो है वो लॉस में भी जा सकती हैं, उनका बहुत तेजी से प्रॉफिट गिरेगा। तो ऐसे केस में मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज हैं उनको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिससे कि वो कॉम्पिटिशन को फेस कर सकें, यानी मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में compete कर सकें। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्पिटिंग इन मैच्योरिंग इंडस्ट्री। तो ए फर्म ऑपरेटिंग इन अ मैच्योरिंग इंडस्ट्री नीड्स टू अडॉप्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक मूव टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, यानी कि अगर किसी कंपनी को, फर्म को मैच्योरिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो उसको जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि कंपनीज जो है अडॉप्ट कर सकती हैं, तो उसमें से कुछ स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रूनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मॉडल। प्रूनिंग का मतलब होता है एलिमिनेटिंग, हटा देना। तो देखिए
देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि एलिमिनेटिंग अनप्रॉफिटेबल और वेरी लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आइटम फॉर द प्रोडक्ट लाइन। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गया कि सपोज करिए कि कोई कंपनी है वो 4-5 प्रोडक्ट लाइन जो है वहाँ पर सेल कर रही है। तो आप उस कंपनी को ये देखना होगा कि कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कि अनप्रॉफिटेबल है, यानी कि उससे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है। तो उस प्रोडक्ट लाइन को वो एलिमिनेट कर दें, यानी कि उसको सेल करना बंद कर दें, उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको स्टॉप कर देंगे तो जो उनका मेन प्रोडक्ट लाइन है जिससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उस पे पूरा का पूरा फोकस कर सकते हैं और वहाँ पर उसका वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ बिज़नेस विज़डम टू कंटिन्यू विथ सच प्रोडक्ट इन व्हिच द फर्म डज़ नॉट एन्जॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है, उसको भी आप मार्केट में चला रहे हो, उसमें भी पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये जो है वो विज़डम नहीं होगा, ये यानी कि वाइज़ डिसीजन नहीं होगा। तो इसलिए वो प्रोडक्ट लाइन जिसमें आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, उसको बंद करिए। जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिस प्रोडक्ट लाइन को सेल करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उस पे फोकस करिए। तो एक स्ट्रेटजी यहाँ पर ये हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप जब जो है अनप्रॉफिटेबल या फिर वेरी लेस प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट आइटम है, उसको जब मार्केट से आप हटा देते हो, तो इससे क्या होगा कि इट ओपन्स द डोर फॉर कॉस्ट सेविंग एंड परमिट्स मोर कंसंट्रेशन ऑन आइटम हुज मार्जिन आर हाईएस्ट एंड और वेयर अ फर्म हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप जो है अनप्रॉफिटेबल या फिर वेरी लेस प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट आइटम है या फिर प्रोडक्ट लाइन है, उसको जब हटा देंगे, तो इससे क्या होगा कि अब आपके पास जो है कॉस्ट जो है कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास पैसा सेव होगा और साथ ही साथ अब जो है आप वो प्रोडक्ट आइटम या फिर वो प्रोडक्ट लाइन जिससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उस पे आप जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रेटजी है दैट इज इंक्रीजिंग सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर। ये जो है मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज के केस में जो है कंपनीज या फर्म अडॉप्ट कर सकती हैं स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ऑफर्स आप दे सकते हो। आप कस्टमर जो है आप देख रहे हो कि मंथ में एक प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट आइटम कस्टमर जो है परचेज करता है, एक यूनिट किसी प्रोडक्ट का, तो आप उसको ऑफर दीजिए कि अगर वो 2 परचेज करेगा तो 1 फ्री मिलेगा, 3 परचेज करेगा तो 2 फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट कस्टमर की डिमांड को बढ़ाइए, क्योंकि देखिए सभी कस्टमर ने प्रोडक्ट आपका परचेज कर लिया है, तो अब आपका जो है ग्रोथ वो स्लो हो जाएगा और कहीं न कहीं अब कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, तो हो सकता है कि आपका जो कस्टमर 1 यूनिट परचेज कर रहा है वो दू कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। तो ऐसे केस में उनको जो है ऑफर देकर अपना सेल जो है वो इंक्रीज़ करिए। तो जो प्रेजेंट कस्टमर है उनको एक्स्ट्रा सेल करवाइए। तो स्ट्रेटजी शुड बी geared towards retaining the present customer and persuading them to increase their परचेजेस। तो मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में जो कंपनी है उनको क्या करना चाहिए कि जो प्रेजेंट कस्टमर हैं उनको रिटेन करके रखें, उनको रोक के रखें, कॉम्पिटिटर के पास न जाने पाएँ और साथ ही साथ वो जो है 1 यूनिट परचेज करें तो 2 यूनिट परचेज करना स्टार्ट करेंगे, 3 यूनिट परचेज करना स्टार्ट कर दें, इंक्रीजिंग देयर परचेज। क्लियर? इट इज़ बेटर फॉर अ फर्म टू इंक्रीज द एवरेज सेल्स पर एग्जिस्टिंग कस्टमर देन ट्राइंग टू स्नैच अवे कस्टमर ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर जो कंपनी है, जो फर्म है मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में, अगर वो अपने कस्टमर जो उनके कस्टमर हैं उनको रिटेन करके रखें और उनका जो सेल्स है उसको इंक्रीज करवा दें, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा देन कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर्स हैं उनको स्नैच करने से, यानी कि कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर हैं उनको छीनने से अच्छा है कि आपके जो कस्टमर हैं उनका सेल्स इंक्रीज करवाइए। तो ये एक स्ट्रेटजी है मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पर आपको प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर? वहीं पे जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज एक्वायरिंग राइवल फर्म्स एट बार्गेन प्राइसेस। तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसे मैनेजरली पुअर जो है फर्म हैं आपके मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कुछ आसपास और जो है फर्म हैं जो कि वीकली परफॉर्म कर रही हैं, तो आप क्या करो उनको जो है एक्वायर कर लो। ए फर्म इन अ मैच्योर मार्केट कैन एक्वायर वीक फर्म्स टू एक्सपेंड मार्केट शेयर। तो जब आप उनको एक्वायर कर लोगे, जो वीक फर्म है उनको एक्वायर कर लोगे, तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, उनके कस्टमर आपके हो जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी जो मैनेजमेंट है वो सारा कुछ आपका हो जाएगा, तो आपका मार्केट शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इससे आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे ग्रो करने का। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो सकती है मैच्योरिंग इंडस्ट्री में, जो वीक फर्म है आप उनको एक्वायर कर लें। एक्विजिशन में ऑल्सो प्रोवाइड अ फर्म अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग। तो इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल भी जो है अचीव होगी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, तो इकोनॉमी स्केल भी जो है वो अचीव होगी। तो एक्वायरिंग राइवल फर्म एट बार्गेन प्राइस। तो यहाँ पर मैच्योरिंग
मैच्योरिंग इंडस्ट्री में फर्म के पास ये भी स्ट्रेटजी का ऑप्शन होता है कि वो अपने राइवल फर्म्स को जो वीक परफॉर्म कर रही हैं अगर या फिर अगर उनके पास कैपेबिलिटी है तो जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको एक्वायर कर लें। क्लियर? जैसे कि बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया था, ये आप सभी को पता होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटजी है मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज़ में फर्म जो अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सपैंडिंग इंटरनेशनली। अब क्या हो गया कि सपोज़ करें कि कोई कंपनी है वो इंडिया में अपना ऑपरेशन कर रही है, तो इंडिया के सभी कस्टमर्स को तकरीबन उन्होंने इंडिया के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया है। क्लियर? सभी मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो अब उनका क्या होगा कि वो मैच्योर हो गई इंडिया में, अब जो है उनका जो है प्रॉफिट जो है या फिर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में वो क्या करेंगे कि दूसरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करें, यानी कि इंडिया से अब बाहर निकलें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने बिज़नेस को वो ग्रो करें या फिर एक्सपैंड करें इंटरनेशनल, यानी कि अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरी कंट्री में जाएँ। तो वहाँ पर क्या होगा कि नया मार्केट मिलेगा, तो फिर वहाँ पर जो है उनका ग्रोथ जो है और वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ए फर्म में सीक टू एंटर फॉरेन मार्केट्स वेयर अट्रैक्टिव ग्रोथ पोटेंशियल स्टिल एग्जिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मार्केट आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो और साथ ही साथ वहाँ पर आपको ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे कि आप देखते हो कि बाहर की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आती हैं और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है और यहाँ पर आएँगे तो आसानी से जो है वहाँ पर पोटेंशियल है उस कंपनी के प्रोडक्ट को ग्रो करने का, उस कंपनी के सेल्स को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलता है, क्योंकि इंडिया में मार्केट यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिफोर डिसाइडिंग फॉर गोइंग इंटरनेशनल, ए फर्म मस्ट लुक फॉर दोज इंटरनेशनल मार्केट वेयर देयर इज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो जब भी आप इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वहाँ पर जहाँ पे भी जिस भी मार्केट में आप एंटर करने वाले वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर नहीं है। पता चला कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को जो जिस भी मार्केट में आप जा रहे हो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वहाँ पे उस मार्केट में जाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये जो है आपको बेटर है कि आप पहले से एनालाइज कर लें कि जिस भी मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली भी एक स्ट्रेटजी होती है। वहीं पर मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो एक और स्ट्रेटजी है जो कि फर्म्स अडॉप्ट कर सकती हैं, दैट इज़ बिल्डिंग न्यू और मोर फ्लेक्सिबल कैपेबिलिटीज़। तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो अभी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ नया जो है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। जब आप अपनी क्षमता को बढ़ाएँगे और ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे तो इससे आप कॉम्पिटिशन को और ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएँगे। तो स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज़ रिसोर्स बेस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए। जैसे कि द फर्म कैन डू इट बाय एडिंग न्यू कॉम्पिटेंसीज़, मेकिंग द कॉम्पिटेंसीज़ हार्डर टू इनिशिएट एंड मेकिंग द फर्म्स कोर कॉम्पिटेंसीज़ मोर एडेप्टेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चेंजेस लाइए। कस्टमर जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर मॉडिफाई करिए या फिर एडिशनल कॉम्पिटेंसीज़ अपने अंदर लाइए, जिससे कि आप जो है कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सकें और कॉम्पिटिटर से आप जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए अपने आप को। अगर आप कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करेंगे और बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो आप जो है वहाँ पर मार्केट में कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हैं और आपका जो है ग्रोथ भी चलता रहेगा। क्लियर? तो ये जो है बेटर कैपेबिलिटीज़, यानी कि और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आप जो है अंदर ले आइए। सपोज़ है कि 4 लोग हैं, चारों को जो है एमएस एक्सेल आता था, लेकिन एक ने जो है वहाँ पर एमएस पावर पॉइंट भी सीख लिया, एमएस जो है वेबसाइट डेवलप करना सीख लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, तो यानी कि उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है। तो अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, यानी कि उसकी जॉब जो है ज़्यादा सिक्योर रहेगी, क्योंकि उसके पास और एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ हैं। क्लियर? तो इस तरीके से और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत होती है मैच्योरिंग इंडस्ट्री में। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ ट्रिमिंग कॉस्ट। ये जो है वेरी कॉमन जो है यहाँ पर स्ट्रेटजी होता है कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि अब जो है ग्रोथ स्लो हो गई, तो अब आप जो है फोकस करिए अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने पे। ए स्ट्रेटजी ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। फर्म में जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो है जो स्लो ग्रोथ हुआ है उसके कंपैरेटिवली कॉस्ट कम रहेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहेगा। तो कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, कॉस्ट जो है डिफरेंट मेथड से रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि आप जो है रॉ मटेरियल जहाँ से भी प्रोक्योर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स जहाँ पर भी प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको चीपर प्राइस पे लीजिए, यानी कि सस्ते सोर्स को ढूँढिए। पहले अभी तक आप जो है किसी से 10,000 रुपए पर यूनिट लेते थे, तो अब ऐसा कोई सोर्स ढूँढिए, सप्लायर ढूँढिए जो आपको 5,000 रुपए, 7,000, 8,000 रुपए पर यूनिट जो है वहाँ पर दे रहा हो। तो चीपर सोर्स ढूँढिए रॉ मटेरियल का, कंपोनेंट का।
एलिमिनेटिंग लो वैल्यू एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फर्म्स वैल्यू चेन। तो फर्म का जो वैल्यू चेन है सप्लायर से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी में देखिए कि जो भी लो वैल्यू एक्टिविटीज़ हैं, जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आपको, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको एलिमिनेट करिए, उनको हटाइए, उनको मत रखिए अपने वैल्यू चेन प्रोसेस में। रीऑर्गेनाइजिंग री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस विद इन द फर्म। फर्म के अंदर जो है आप जो भी आपका प्रोसेस है बिज़नेस को परफ़ॉर्म करने का, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने का, जो भी मैनेजमेंट का या फिर सिस्टम है काम करने का, उसको जो है चेंज करने की कोशिश करें, जिससे कि बेटर परफ़ॉर्म हो सके, कम कॉस्ट में अच्छा परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर आपको देखने को मिल सके। ड्रॉपिंग सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स फ्रॉम द मार्केटिंग चैनल। आपका जो मार्केटिंग चैनल है, होलसेलर, रिटेलर या फिर जॉबर, तो इन सब में जो है कहीं न कहीं कुछ इंटरमीडिएट्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आप, हो सकता है कि आप डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाइए, तो होलसेल रिटेलर हट जाएँगे। जब होलसेल रिटेलर हट जाएँगे तो वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरर का होगा, तो डायरेक्ट चैनल वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट्स जो भी हैं मार्केटिंग चैनल में, आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है आपका, उसको बेटर करने की कोशिश करिए, तो वहाँ पर जो है कॉस्ट रिड्यूशन हो सकता है। और यूजिंग कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम इंस्टेड ऑफ मैनुअल सिस्टम। देखिए कोई भी हो, आज के टाइम पे मैनुअल सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली होता है देन कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम। तो कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम आप जो है मैनुअल सिस्टम की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, अगर अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। तो ये भी जो है एक तरीके, इस तरीके से भी जो है कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो इससे कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम होने से क्या होता है कि काम तो जल्दी होगा, साथ ही साथ वहाँ पर खर्चे भी कम होंगे। इनिशियली खर्चा ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में वहाँ पर कॉस्ट जो है आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो फर्म्स अडॉप्ट कर सकती हैं, दैट इज़ ट्रिमिंग कॉस्ट। तो मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन-कौन सी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि कम फर्म्स जो है अडॉप्ट कर सकती हैं, दैट इज़ प्रूनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मॉडल, यानी कि एलिमिनेटिंग अनप्रॉफिटेबल एंड वेरी लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आइटम फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन, इंक्रीजिंग सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर। जो भी आपके प्रेजेंट कस्टमर हैं उनको और ज़्यादा सेल्स करवाइए। जो है राइवल फर्म्स हैं या फिर जो वीक फर्म्स हैं आपकी इंडस्ट्रीज में, उनको एक्वायर कर सकते हैं। आप एक्सपेंड करिए इंटरनेशनली, फॉरेन मार्केट्स में एंटर करिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करिए और कॉस्ट को रिड्यूस करिए। तो इनके जरिए जो है आप मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज में भी अपने आप को कंपटीशन को फेस करने के लिए कैपेबल बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।